नमस्कार दोस्तों। अभी हम जो है नरकटियागंज से करीब 15 किलोमीटर दूर पिपरा में उपस्थित है और यहाँ पे जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा पाठशाले जो है चलाया जाता है। और मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा इन सारे बच्चों को दिखाएंगे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये सारे जो बच्चे हैं ये पूरे बच्चों को जो है यहाँ पे जो है मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इनसे जो है एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले तमाम सारे लोग आज इस एक लड़की से सीख सकते हैं जिन्होंने अपने इस गांव में जो है ये पहल किया है कि किसी भी गरीब मजदूर असहाय वर्ग के लोगों का जो बच्चा है वह शिक्षा के अभाव में जो है कहीं ना कहीं अपने सपनों को जो है टूटने न दे, उसको लेकर के जो है ये लड़की और ये सर ये दोनों आदमी मिल करके जो है इन सारे बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। आइए हम सबसे पहले हमारे साथ जो मैडम जुड़ी है इनसे बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ये जो बच्चों को आप पढ़ाती हैं ये मुफ्त शिक्षा देने का जो उद्देश्य है ये आपके मन में कहाँ से आया? देखिए सर, यहाँ पे शिक्षा को पैसे के तराजू पर नहीं तोला चाहिए। जैसे हम देखते हैं यहाँ आसपास के कोचिंग चाहे स्कूलों में बहुत से फीस लिए जाते हैं, जो कि गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कितने बच्चे गरीब के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग के मन विचार आया है कि इन गरीब बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा दें। हम लोग नहीं चाहते कि कोई बच्चे अशिक्षित रहे, इसलिए हम यहाँ पे निःशुल्क पाठशाला। अच्छा, इन सारे बच्चों को जो आप पढ़ाती हैं तो इनको पढ़ाने के लिए जो आप लोग बोर्ड पर स्केच पेंसिल से जो इन लोगों को पढ़ाने के लिए आप लोग उसका खर्च करते हैं, तो ये सब पैसा आखिर आता कहाँ से है? ये सब पैसा मतलब कि भैया कुछ लगाते हैं, कुछ घर के गार्जियन देते हैं और हमारे माँ बाप भी इसमें सहयोग करते हैं। अच्छा, अमूमन तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि आपकी एज की लड़कियां लगातार इंस्टाग्राम और फेसबुक और तमाम सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है रील्स और वीडियो बना करके जो है डांस करके जो है लगातार वायरल हो रही हैं और लाखों रुपया कमा रही है। वहीं अगर आप क्या बात करें तो आप गरीब कस्बे के इन सारे मासूम बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है आप मुफ्त शिक्षा दे रही हैं, ऐसा क्यों? इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रही है लड़कियां डांस बनाकर मतलब कि रील बना रही है, वो सब हमारे विचार से अच्छा बात नहीं है। ठीक है, हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। ये जो मुफ्त बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए सर, क्या होता है कि आप भी देखे होंगे कि बहुत से गरीब दलित बच्चों को बहुत सारे स्कूलों से खेद दिया जाता है पैसे के चलते। जी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो अच्छे कोचिंगों में, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। और इनके गार्जियन उतने सक्षम नहीं है कि इन लोगों को अच्छे स्कूलों में इन लोगों का दाखिला करवाए। काहे कि आप जानते हैं जो धनी है, अमीर है, वो तो अपने बच्चे को दिल्ली, कोटा, राजस्थान में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को ही सरकारी स्कूल के आशे पर रखा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे। तो अभी सरकारी स्कूल का तो हाल आप जानते हैं। तो हमने सोचा कि ना इन गरीब बच्चों को जो इनका गरीबी है उसको दूर किया जाए, और गरीबी दूर होता है एक शिक्षा से, तो हमने ये रास्ता चुना है। अच्छा, तो ये इन बच्चों को जो आप लोग पढ़ाते हैं तो इनको आप लोग जो है इस मुफ्त शिक्षा में जो है आप लोग केवल आप एजुकेशन देते हैं या इनके बीच में कुछ वितरण भी करते हैं, कुछ बांटते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि खाली एजुकेशन देना ही बड़ा बात नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इन लोग का आर्थिक स्थिति जो है, पहले इन लोग का आर्थिक स्थिति को बदलना होगा। अब इन लोग के पास कॉपी नहीं होगा तो हमको शिक्षा देकर क्या फायदा? अगर इन लोग के पास चप्पलें नहीं होगा तो इन लोग को आते टाइम रोड पर भी वो दिक्कत होता है। तो हम आर्थिक स्थिति के साथ साथ शिक्षा का देने का भी प्रयास करते तो हैं। ये सारा जो फंड है वो आप लोग जो है कहाँ से लाते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग किसी एनजीओ या किसी पार्टी या किसी संस्था से जुड़े नहीं है, हम लोग अपने से करते हैं। ठीक है, और रहा कि ये सब कहाँ से होता है, तो यही जो समाज सेवी लोग हैं उन लोगों से हम लोग मिलते हैं जाकर, वही कुछ लोग समाज सेवी लोग आते हैं और इन लोग का मदद करते हैं और अपने से भी करते हैं। जब इन सारे बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों से हमने बात किया है, उनका कहना है कि हम लोग 2 साल से 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो लगातार इतने दिनों से जो आप पढ़ा रहे हैं कई प्रकार की कठिनाइयां आई होगी आप लोगों के सामने, और इन सारे बच्चों को जो है ये सारा मुफ्त में कॉपी, किताब, बैग, कॉलम्स ये सब बांटना, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोग कोई एनजीओ नहीं चलाते हैं पर समाज सेवियों से जो है हम लोग सहयोग लेते हैं अगर जो देना चाहते हैं। तो क्या इन सारे बच्चों के जो माँ बाप हैं वो अगर आर्थिक रूप से कुछ सहयोग देना चाहें, जैसे आप इतने बड़े कार्य को कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस पर आपका क्या विचार है?
देखिए इन सारे बच्चों के गार्जियन सही बात बोल रहे हैं कि कुछ आर्थिक अगर मदद करना चाहते हैं तो हम लेते हैं उन लोगों से, लेकिन पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, यही बच्चों सबके लिए कॉपी कलम लेते हैं कि किसी का गार्जियन अगर हमको बोलता है कि सर हाँ कुछ अगर आपको मदद करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि सर हमको कुछ मदद करना है तो 10 कॉपी या 10 कलम भिजवा दीजिए, बाकी पैसा हमको चाहिए नहीं। पैसा नहीं चाहिए। नहीं। तो आप लोग अपने परिवार को कैसे चलाते हैं? अपना परिवार, मेरा एक दुकान है मेरे पापा जी का, उसी में रहते हैं, बस ऐसे ही चलता है। अच्छा बाबू, कब से तुम यहाँ पे पढ़ रही है? 2 साल 2 साल से। जी। क्या क्या सर सिखाए हैं? जोड़ घटाव गुणा भागा गिनती पारा ABCD। अच्छा अच्छा, ABCD सुनाओ तो। ABCDEFGH। वेरी गुड। अच्छा सर कभी तुम लोगों से पैसा लिए हैं या मैडम कभी पैसा लिए तुम लोगों से? नहीं तुम लोग नहीं देते हो? नहीं लेते हैं। सर नहीं लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा छोटू तुम्हारा? सोनू कुमार। अच्छा ये एक बात बताओ, यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ रहे हो तुम? 6 महीना। 6 महीने से पढ़ रहे हो। क्या क्या सर 6 महीने में सिखा दिए हैं? जोड़ घटाव गुणा भागा पहाड़ा गिनती ABCD। ABCD सिखा दिए। लसा वसा ये सब, भागा जी ये सब आ जाता है? जी ABCD वगैरह, जी वर्ड मीनिंग वगैरह सर लिखवाते हैं, याद करवाते हैं? जी। 9 का स्पेलिंग बोलो। NINE 9 में सुनाओ। कौन क्लास में हो? तीसरा। देखिए ये सारे गरीब कस्बे के बच्चे हैं जिनके परिजन जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और वो अपने बच्चों को जो हायर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं या प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं, उन सारे बच्चों को जो है ये सर और ये मैडम जो है मिल करके और इन सारे बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। ये काफी जो है सराहनीय है। और